दिनांक 30/12/2023 को इस सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन का एक अंग इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन पटना डिवीज़न 2 का वार्षिक आम सभा हो रहा है BIA हॉल में। आज इस सम्मेलन में हम कर्मचारी के हितों से जुड़े मुद्दे को तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ हम भारत सरकार की जो नव उदारवादी नीति है उस पर भी गहन चिंतन मंथन करेंगे, जिसके कारण से पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी, असमान विकास, महंगाई आदि चीज़ जो है पैदा हो रही है। इसके साथ ही साथ जो सरकार की वर्गीय नीति है जो कॉरपोरेट के फेवर में है और मजदूर वर्ग के विरोध में है, उस पर भी हम चिंतन करेंगे। साथ ही साथ किस तरह से रोजगार का सृजन हो सकता है, किस तरह से भारत के विकास में LIC का योगदान होता रहा है और होता रहेगा, इन बिंदुओं पर भी हम विचार करते हैं। लेकिन हमारा फर्स्ट जो एजेंडा है वो भारत सरकार की कॉरपोरेट नीतियों के चलते जिस तरह से असमान विकास हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष के कुछ चुनिंदे कॉरपोरेट के धन में 2000% तक का इजाफा हो रहा है। लेकिन दूसरे तरफ हम यह भी देख रहे हैं कि भारतवर्ष 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज अभी भी देना जारी रख रहा है। इसका यह मतलब है कि भारत सरकार की नीति के चलते जो असमानता है 2014 से आज भी उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। तो इस नीति को किस तरह से पलटा जा सकता है, उस नीति में हम किस तरह से जन भागीदार को समाहित कर सकते हैं, उस नीति में हम आज के युवा वर्ग को, आज के किसान को, आज के मजदूर वर्ग को और आज के बेरोजगार नौजवान को किस तरह से सम्मिलित कर सकते हैं, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसको लेकर के हम समाज से जुड़े हुए जितने भी वर्ग हैं उनके बीच भी जाएंगे। आज के कॉन्फ्रेंस में हमारा यही मुद्दा है। हम लोग का जस्ट ओपन सेशन सत्र हमारा ख़त्म हुआ है, उसमें हम लोग पेंशनर के इशू को लेकर के, अपना LIC एम्प्लॉइज़ के इशू को भी लेकर के और जनता है उसके इशू जो लेकर के उसका सब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रोज़गार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको अभी रिक्रूटमेंट का काम नहीं हो रहा है, तो हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से रिक्रूटमेंट का ही मांग कर रहे हैं। जो जिस तरह से बेलगाम महंगाई बढ़ते जा रही है, तो हम लोग इस सम्मेलन में ये भी चर्चा करेंगे कि भारत सरकार की नीतियों से जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं, किस तरह से आगामी लोकसभा का जो चुनाव है उसमें भी हम लोग इस तरह का अपना नीति बनाए कि आगे आने वाले समय में जो भारत सरकार जो वर्तमान में अभी जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में हम लोग मतलब खड़ा हो सके और उस सरकार के जो नीतियाँ हैं उसको प्रयास कर सके। तो हमारा सम्मेलन का जो आज का जो सम्मेलन का मुख्य विषय भारत सरकार की नीतियों का विरोध करना है। हमारा जो सम्मेलन है तो हमारे जैसे कि पूर्व के साथियों ने बताया कि केंद्र सरकार की जो कॉरपोरेट नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। साथ ही हमारी प्रबंधन के द्वारा जो हमारे जायज़ मांगों के ऊपर सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जा रहा है, उसके लिए भी हम प्रबंधन को अपने संघर्ष के माध्यम से मजबूर करेंगे और उसी के लिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारा वेतन पुनरीक्षण 17 माह से लंबित है और प्रबंधन ने अभी तक वार्ता शुरू नहीं किया है। साथ ही हमारे कुछ साथी जो NPS में शामिल हैं, उनमें प्रबंधन का जो योगदान है 14% होना चाहिए, हर जगह हो गया है लेकिन हमारे यहाँ अभी तक नहीं हुआ है। तो हम इसकी पुरजोर मांग कर रहे हैं इस सम्मेलन के माध्यम से कि हमारे उन साथियों को NPS में प्रबंधन का योगदान 14% किया जाए। हालांकि हम एक चीज़ आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा संगठन हमेशा से ही NPS का विरोध करता है और आज भी हम OPS की पुनर्बहाली की मांग करते हैं और जब तक OPS पुनः बहाल नहीं हो जाएगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम अपने सम्मेलन के माध्यम से यही सब बातें उठाने जा रहे हैं।